हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज का हमारे एक नया टॉपिक में। और आज का हमारा नया टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरिन में से ही हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म का धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया करने मतलब हम लोग दो टॉपिक को लेकर के जाएंगे। इसमें एक हम लोग सोडियम का क्रिया कराएंगे, एक हम लोग मैग्नीशियम का क्रिया कराएंगे, बस सोडियम और मैग्नीशियम का। तब हमसे जब उसका क्रिया कराएंगे तो कुछ एक उत्पाद प्राप्त होगा, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ उसको और कुछ नाम से अभिक्रिया से जानते हैं, वो सब देखेंगे भाई। देखो पहला इसमें बोल दिया गया है भाई, तीसरा है हमारा, है कि नहीं भाई। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं नाभिक संयुक्त प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा भी पढ़ चुके हैं विलोपन अभिक्रिया, और ये हमारा तीसरा है बच्चों, वो क्या है, धातुओं से क्रिया। तो अगर आप लोग नहीं देखो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, साथियों, तो जाओ YouTube में पहले से अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में डल चुका है। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, जो इस अध्याय का नाम है वही प्लेलिस्ट का भी नाम है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी करो, जल्दी जाओ, जल्दी देखो, ताकि अच्छे समझ में आएगा भाई। एकदम से अपने ही शब्दों में समझाया गया है, ऐसा नहीं कि पुस्तक के अनुसार परिभाषा ना बोल करके अपने शब्दों में परिभाषा का प्रयोग किया गया है कि नहीं। तो देर नहीं करते हैं, पहला हम लोग पढ़ते हैं अभी धातुओं से क्रिया। देखो भाई, धातुओं से क्रिया में इसके अंतर्गत पहला और आ जाता है भाई, और वह पहला क्या आ जाता है भाई, वुर्ज अभिक्रिया, जिसको बोल देते हैं भाई वुर्ज अभिक्रिया। ये क्या होता है सर, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हेलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म। तो हेलो एल्केन मतलब ये R और ये X हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं। और क्या पढ़ रहे हैं, धातुओं से क्रिया। तो इसके ऊपर किसका क्रिया कराएंगे भाई, सोडियम धातु का क्रिया कराएंगे सर। किसका क्रिया कराएंगे, सोडियम धातु का क्रिया कराएंगे। और किसी की उपस्थिति रहेगा क्या, हाँ रहेगा ना भाई। किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति। देखो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, जब हेलो एल्केन के अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराया जाता है। बताओ कठिन है क्या, नहीं है। तो लेकिन केवल यहां पर एक शब्द और याद रखना, यहां सामने में 2 रखना, यहां भी 2 रखना। बोल देंगे, देख लेंगे कि नहीं, बताओ। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराया जाता है तब हमको एक इंपॉर्टेंट तत्व प्राप्त होता है, और वो क्या होता है भाई, एल्केन समूह प्राप्त होता है। कैसा समूह, एल्केन। देखो कैसे प्राप्त होगा, जैसे कि R यहाँ पर कितना है, 2 की संख्या में है सर, तो यही R को ना लाइन के बाद लाइन ऐसे लिख दो, ये हमको हो गया एल्केन प्राप्त। सेकेंड, यहाँ पर 2 ठो NN है, यहाँ पर क्या है, 2 ठो X है, तो सामने फिर से ऐसे 2 लिखो और यहाँ पर NN लिखो, फिर ये X लिख दो। ठीक, तो मुख्य उत्पाद क्या है, तो ये है हमारा मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद का नाम क्या है, तो एल्केन नाम है। क्या नाम है भाई, एल्केन। तो देखो हमारा ये अभिक्रिया को बोलते हैं भाई वुर्ज अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वुर्ज अभिक्रिया। तो क्या बोलेंगे वुर्ज अभिक्रिया में, जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तब हमको एल्केन अर्थात एल्केन का मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। मुख्य उत्पाद नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, एल्केन प्राप्त होता है। अब देखो भाई, हम इसका ये हो गया भाई, क्या स्ट्रक्चर हो गया, हुआ कि नहीं। अगर हम लोग एग्जांपल देखना चाहेंगे तो देखो यहाँ पर 2 लिए हैं, तो ये 2 का 2 ले लेंगे। R के स्थान पर क्या लेते हैं, मान लेते हैं CH3 लेते हैं। X के स्थान पर क्या लेते हैं, मान लेते हैं Cl ले लेते हैं। प्लस इसको तो कुछ लेना ही नहीं है, जो का त्यों रख देंगे। आगे बढ़ेंगे, किसकी उपस्थिति है, तो सेम टू सेम उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति, शुष्क ईथर की उपस्थिति। अब देखो यही CH3 को 2 बार लिख दो भाई, ये एक CH3 एक हो गया और ये हो गया दूसरा CH3। बताओ 2 कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर एथ लिखेंगे सर। सिंगल बॉन्ड है इसलिए N जोड़ेंगे, अर्थात क्या हो गया हमारा, एथेन हो गया। यही क्या है, हमारा मुख्य उत्पाद है। प्लस और क्या बचा, यहाँ पर देखेंगे तो 2 Na है, तो सामने में क्या लिखेंगे, 2 Na लिखेंगे, है ना भाई। यहां ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 ठो क्या है, Cl है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, ऐसे हम लोग Cl लिखेंगे, अर्थात 2NaCl हो जाएगा भाई। हो जाएगा कि नहीं, बताओ कितना कठिन है वुर्ज अभिक्रिया। कई बच्चे इसको एकदम पहाड़ मान लेते हैं, बहुत एकदम जो ना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में एकदम बोही के खड़े, ऐसा है ना भाई। ऐसा नहीं है भाई, कितना सरल है बताओ। जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराया जाता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब हमको एल्केन मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो यहां पर लिख देता हूं भाई एल्केन। ठीक, ये है भाई।
तो ये था हमारा वुड्ज अभिक्रिया, और ये एल्केन प्राप्त करने की अभिक्रिया को ही बोला गया है यहाँ पर वुड्ज अभिक्रिया, जिसमें पहला क्या है धातु के साथ अभिक्रिया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों को जरूर समझ में आया होगा, आशा करता हूँ ये जरूर समझ में आया होगा, जरूर 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 समझ में आया होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट देता हूं, 1 2 3, वेरी गुड। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड देखने वाले हैं। सेकेंड क्या है तो हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो वो क्या चीज है सर, तो देखो दूसरा यहीं पर लिख रहा हूं मैं भाई, ये दूसरा क्या है भाई, RX पर Mg की अभिक्रिया। RX कहने मतलब हेलो एल्केन पर, अर्थात उसको बोल देते हैं भाई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। अब देखो भाई इस पर क्या बोल दिया गया है, जब R और X पर किसकी अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु की जब अभिक्रिया कराई जाती है, किसकी उपस्थिति भी बोला गया है, इसमें किसी की उपस्थिति नहीं बोला गया भाई, है कि नहीं भाई, इसमें किसी भी चीजों का उपस्थिति नहीं बोला गया है। या फिर बोलने का अगर मन ही है तो एक शब्द इसमें भी चिपका देना, वो क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति। तब देखो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, आर का आर हो जाएगा, इसमें कुछ निकलेगा नहीं ना, क्या करना है, Mg को बीच में रख लेना, Mg, और इधर क्या लिख देना, X लिख देना, और यही क्या कहलाता है, हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते। देखो आर मतलब एल्किल, Mg मतलब मैग्नीशियम, X मतलब हैलाइड, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ये कैसे प्राप्त होता है भाई, तो देखो अगर हम इसका हिंदी लिखेंगे तो जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराया जाता है, तब हमको मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है, तब हमको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। अगर हम देखो इसका दूसरा रूप देखना चाहेंगे, दूसरे रूप पहले R के स्थान पर हम लोग ये CH3 ले सकते हैं, X के स्थान पर क्या ले सकते हैं भाई, मान लेते हैं Br लेते हैं, प्लस Mg है तो यहाँ पर ये Mg का Mg ले लेंगे। आगे से बढ़ेंगे, किसकी उपस्थिति सर, शुष्क ईथर की उपस्थिति, बोलेंगे कि नहीं, शुष्क ईथर की उपस्थिति। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये CH3 है तो ये CH3 का CH3। अब बात यह है सर Mg को बीच में क्यों ला रहे हो, बगल में क्यों रखे हो, तो आप लोग को याद होगा Mg का संयोजी कितना होता है भाई, +2 होता है, अर्थात जो Mg भैया होता है 2 बॉन्ड का निर्माण करता है। कितने बॉन्ड का, 2 बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए ना Mg को बीच में लाएंगे तो देखो Mg जो है 2 बॉन्ड का निर्माण करेगा, एक इधर से और एक इधर से, उधर क्या हो जाएगा फिर हमारा ये Br हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या बोलेंगे भाई, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोलेंगे, CH3 मेथिल, Mg मैग्नीशियम, Br को ब्रोमाइड, और यही क्या है हमारे बच्चों, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। बताओ कितना कठिन है, कठिन लगा क्या, बताओ, बस दिमाग लगाओ आंसर मिल जाएगा। एक बार सोडियम का अभिक्रिया, मैग्नीशियम का अभिक्रिया, और ऐसे ही पता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ऐसे परमाणु क्रमांक हम लोग याद किए हैं ना, किए हैं कि नहीं, तो ये सब होता है भाई। तो क्या बोलेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया में पहला वुड्ज अभिक्रिया, दूसरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किससे प्राप्त होता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है, तब हमको एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन में आता भी है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। क्या होता है, तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड होता है। और वुड्ज अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, तो वुड्ज अभिक्रिया में एल्केन का निर्माण होता है बच्चों। किसका निर्माण होता है, वुड्ज अभिक्रिया में एल्केन का निर्माण होता है। बस ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा एकदम नन्हा मुन्ना, राही हूं देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री। ठीक, तो मिलते हैं फिर आप लोगों के लिए इसी प्रकार से एक नया वीडियो। आशा उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बच्चों को यह वीडियो, एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आने के साथ आप लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके जरूर बैठे होंगे, वीडियो को लाइक और अपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर दिए होंगे भाई। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, खूब मन लगा तैयारी कीजिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए।
धन्यवाद।